सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक। मेरी शाम में 4 बजे वीडियो आती है, इसलिए लेट से आप लोग को ईद मुबारक मिल रहा होगा। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर लिखना। बाकी आगे वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो वीडियो लास्ट तक देख लेना, अगर ट्रैवल बैन आपका खुद ही हटाना है तो, ठीक है। और तहरील से जाने वाले लोगों के लिए भी कुछ छोटी सी न्यूज़ है, वो भी लास्ट में बताएंगे। वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और शेयर अपने दोस्तों में, यारों में लाजमी करना है। ट्रैवल बैन हटेगा कैसे? सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि लोग सऊदी अरब में आते हैं, काम नहीं करना होता है या फंस जाते हैं, तो लेबर कोड का सहारा लीजिए और लीगली कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। लेकिन ऐसा ऐसा काम करते हैं, भाग जाते हैं, उसी में लग जाता है ट्रैवल बैन। या चोरी का इल्ज़ाम डाल देता है, या कंपनी वर्कर होता है तो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा का केस कर देता है, तो उसी में ट्रैवल बैंड हो जाता है, मतलूब हो जाता है। जब तक आप भरोगे नहीं तब तक जा नहीं सकते सऊदी अरब से। तो आप लोग को बता दूं कि सऊदी अरब से अगर निकलना है या ट्रैवल बैन कैंसिल करवाना है तो लीगली एडवाइस आप लोग लीजिए वकील से। ये नहीं है कि आप हम भाग के गए एजेंट के पास, एजेंट पैसा भी ले लिया कुछ और काम भी नहीं हुआ और पैसा चला गया, डूब गया। दोबारा सोचते भैया अब तो पैसा लगाया था लेकिन डूब गया, अब घर जाना है, क्या करूँ नहीं करूँ। और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। कई ऐसी कहानी आप लोग सुने होंगे कि भाई लोग दिमागी संतुलन खो बैठता है जब 7 साल 8 साल घर नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि लीगल एडवाइस आप लोग को दे दूँ कि लीगल एडवाइस के लिए आपको किसी वकील से कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेबर कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वकील मिल जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादातर आपको रियाद में मिल जाएगा। रियाद से कोई भी काम जो है सफ़र बैंड वाला, ट्रेवल बैंड वाला, रियाद से कोई भी काम करवाएंगे तो होगा। ये नहीं है कि वकील भी पैसा खा जाएगा, ऐसा नहीं है। हालांकि 1000 1500 2000 लगता है वकील के थ्रू, लेकिन काम हो जाता है। टेबल बैंड हट जाता है, मतलूब हट जाता है, केस हट जाता है, घर चले जाते हैं, टिकट करवा लेते हैं, एग्जिट लगवा लेते हैं, या यूँ मान लीजिए पुलिस के पास चले गए, पुलिस वाला डिपोर्ट कर दिया फ्री में। वहीं पे बात आती है कि भाई जब आप भागने की ही सोच रहे हो तो भाग के लेबर कोर्ट जाओ, बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। अगर भाग के कहीं काम कर रहे हो तो आपके पास चोरी का इल्ज़ाम या किसी भी तरह का केस लग गया तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर लगेगा ट्रैवल बैन। ये हर किसी के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि गिने चुने बंदे हैं। लगभग जितने लोग भागते हैं यही सोचते हैं कि काम करना है, मुझे कमाना है, लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई कमाने के चक्कर में ज़िंदगी हो जाएगी झांट। तो भैया इसमें एक तो हो गया वकील वाला, आपको बता दिया। दूसरा है एमबीसी। एमबीसी में जाइए, फॉर्म एक्सेप्ट किया, ठीक है। फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया तो किसी एजेंट का सहारा लीजिए, अप्लाई कीजिए। एमबीसी 2-3 महीने में, 4 महीने में भेजेगी महकमा तनफीज़ या वाफिदैन। वहाँ जाके जो है आपका फिंगर उंगर होगा और वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपका इतना फ़ाइन है और आपका लाइफ टाइम सऊदी बैंड हो जाएगा। फिंगर उंगर लेगा, वहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, वो पूरा करने के बाद 15-20 दिन में, 1 महीना के अंदर अंदर एग्जिट लगा के वो लोग भी दे देता है। और तीसरा हो गया भाई कि जब कुछ नहीं आपको समझ में आए, ठीक है, तो पुलिस के पास जाइए। पुलिस के पास पूरा डिटेल आपका चेक होगा, पुलिस वाले भी आपको बता सकते हैं कि कैसे क्या करना है। अगर आपको केस का नहीं पता तो किसी एजेंट से या जवाजात जाइए, वहाँ से पेपर निकलवाइए, केस देखिए कौन सा केस है, क्या चीज़ का केस है, मेरे ऊपर पैसा क्या चीज़ का है। अगर पैसा आपके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी का मुखालफा है, गाड़ी के ऊपर फ़ाइन आता है, चाहे वो गाड़ी का मुखालफा आपके इकामे पे ही क्यों ना हो, उसमें डिपोर्ट होकर अपने देश वापसी जा सकते हैं। और हज हो गया ख़त्म, ईद ख़त्म, अब भाई डिपोर्ट होने वाले लोग जल्दी जल्दी डिपोर्ट होकर अपने देश जाएंगे। तकरीबन 15-20 दिन से बहुत सारे भाई मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भाई मेरा आदमी इतना दिन हो गया पुलिस के पास गया था लेकिन घर नहीं पहुंचा, तो अब पहुंच जाएगा। हज से पहले भाई पुलिस वाले एक्टिव थे हज की तरफ, ठीक है। जद्दा और मक्का मुकरमा में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, इसीलिए लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब हज ख़त्म हो गया है, टेंशन ख़त्म हो गया। अभी जिसका भाई बंधु फंसा हुआ है वो लोग निकल जाएंगे इंशाल्लाह, टेंशन की कोई बात नहीं। और दूसरा चीज़ है कि भाई सऊदी अरब में रह रहे हो तो दूसरा चीज़ है भाई कि अगर आप लोग के ऊपर हुरूप लगा है या इकामा एक्सपायर है, ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए अलकसीम से किसी भी तरह काम करवा रहे हैं आप एजेंट के थ्रू या किसी ऑफिस के थ्रू, तो अलकसीम से कराइए। क्योंकि अगर और कहीं से कराते हैं तो वहाँ क्या होता है कि आपसे आपका पैसा ले लिया जाता है और बाद में बोलता भाई ये काम आपका बुरेदा में होगा, बुरेदा चले जाओ। तो बुरेदा जाना पड़ता है, इधर भी पैसा दिए उधर भी दो, फिर 2-2 बार पैसा देना पड़ता है, किराया भी लग जाता है। उससे बेहतर है कि डायरेक्ट किसी एजेंट से अलकसीम से काम कराइए या ऑफिस वाले से अलकसीम से ही काम कराइए। 110% अलकसीम से काम हो जाता है। और जो भी फंसा उसा काम होता है ना वो अलकसीम बुरेदा से ही होता है और कहीं से नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक कि रियाद से भी नहीं होता है। रियाद से भी आप करवा रहे हो तो गारंटी नहीं है कि ऑफिस वाला एजेंट जो है आपको बुरेदा भेज दे, अलकसीम। तो ये बात आप लोग क्या लगना। और भी भाई किसी दिक्कत परेशानी में फंसे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का।